हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया। इसे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया। इसका मेन पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि यह क्लिनिक महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता देकर उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए काम करेगा। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान राज्य दिवस जो कि 30 मार्च को मनाया गया है, वह राजस्थान की बात की जाए तो 30 मार्च को तो क्या मनाया गया है। और सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत है। गवर्नर की बात की जाए तो कलराज मिश्रा है। 2022 में यह राज्य का 73वां दिवस मनाया गया है। 30 मार्च 1949 को विभिन्न रियासतों के एकीकरण के कारण अस्तित्व में आया। अगर बात की जाए कि राजस्थान की जो कब अस्तित्व में आया था, 30 मार्च 1949 को। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग या लैंड ऑफ किंगडम भी बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि 30 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें क्या दिया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 में हुआ था, जो कि मांडवी गुजरात में हुआ था। अब बात करते हैं कि प्लूटो पर खोजे गए बर्फ के ज्वालामुखी। हाल ही में प्लूटो ग्रह पर बर्फ के ज्वालामुखी की खोज की गई है, जो कि नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से प्लूटो की छवियों का एनालिसिस करके यह अध्ययन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है, जो कि मेदांता गुरुग्राम में जीता है। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो आईएसए का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में ही है। वह गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है। पूर्ति प्रदत्त सरिसोमैया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो कि के श्यामा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। वह कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचा, जो कि कनाडा देश पहुंचा है। अगर कनाडा की कैपिटल की बात की जाए तो क्या है, ओटावा है। अगर कनाडा की करेंसी की बात की जाए तो कनाडियन डॉलर है। वह वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बनी है, जो कि रेणु सिंह को मनाया गया है वन अनुसंधान संस्थान की, जिसको कि FRI भी बोला जाता है, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में है। अब बात करते हैं कि किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है, जो कि पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री रहे हैं। मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है, जो कि सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा लॉन्च की गई है। वह राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, जो कि महाराष्ट्र के द्वारा जीती गई है। और महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई है। वह महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे हैं, जो कि 29वें नंबर के रहे हैं। अब देखते हैं कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ पे है, जो कि न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली की बात की जाए तो जो कि भारत की क्या कैपिटल है, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मिगुएल वान डेम का 28 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जो कि बेल्जियम के हैं। ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, जो कि ON यानी के द्वारा संभाला गया है। हरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन टॉप पर आया है, जो कि अमेरिका टॉप पर रहा है। और अमेरिका की बात की जाए तो कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। वह IMF व वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। वह IMF और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है, जो कि गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। एक बार अब हम कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, जो कि उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है।
अब बात की जाए ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल जो कि अरुणदत्ती भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। गांधी के हत्यारे, दी मेकिंग ऑफ नाथुराम गुड्स एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया, तिरंजर का केजा द्वारा लिखी गई है। बैचलर डैड की बात की जाए तो तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई है। वह अब हम आगे देखते हैं कि इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस जो कि डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। वह अब आगे देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखी गई। प्राइड प्रेजुडिस एंड पांडित्य डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ओरिएंटिंग एंड इंडियन इन जापान जो कि पल्लवी अय्यर के द्वारा लिखी गई। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया जो कि स्टीव वो के द्वारा लिखी गई है। अब हम मार्च में आए दिनों की बात करते हैं, जो कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस मनाए जाते हैं। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं, जो कि विश्व श्रवण दिवस की जो थीम है वो क्या रही है, हियर फॉर लाइफ व हियर फॉर केयर है। हियर फॉर केयर है। अब बात करते हैं कि 3 मार्च जो कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है जेंडर इक्वलिटी है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या फिर पाई डे मनाया जाता है और थीम क्या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की, जो कि गणित एकता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और थीम क्या है, जो कि फेयर डिजिटल फाइनेंस है। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो 1986 में स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसकी थीम क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। 18 मार्च को आयु निर्माण दिवस। 20 मार्च को विश्व मुखी स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गोरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है कि आई लव स्पैरो है। वह 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कविता दिवस यानी कि जिसको कि वर्ल्ड पोएट्री डे भी बोला जा सकता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। थीम क्या रही है कि इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।